हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो भई ये है शुक्रवार की बात और आज है त्रयोदशी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा जो है आज गोबर डाल के रसोई बना दूँ। इससे ये है कि अभी श्राद्ध लगने वाले हैं, अब श्राद्धों में फिर क्या कहते हैं फिर श्राद्धों में फिर उपले नहीं बनते, फिर नवरात्रों में ही बनेंगे। लेकिन आजकल समस्या ये बहुत विकट हो रही है कि बारिश खूब भयंकर हो रही है। और मेरा सारा जो है सब सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारे उपले जो है खराब हो जाएँगे। पर अब मेरी दुविधा ये भी है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही और हमारे जो कल्चर है, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं कि भाई पितरों पक्ष में या श्राद्धों में ये कोई भी नया काम इस तरह नहीं करते। जब से बारिश पड़ी हुई थी, तब से हम लोग जो है उपले-उपले नहीं बना रहे थे 2-3 महीने से। और 2-3 महीने से क्या थी, मेरा तो जब से 2 नवंबर को बेटे का जन्मदिन था और 3 नवंबर को बड़े बेटे को एडमिट करा था और 1 हफ्ते उसको हॉस्पिटल में लेके रही थी और बेटा मुझे छोड़ के चला गया। तब से मुझ में हिम्मत ही नहीं है और मेरा जो है सर पे मैं वज़न नहीं रख पाती। मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता और वैसे भी हर हर वक़्त जो है चक्कर से आते हैं और बेचैनी सी रहती है। तो बाकी दिन तो मैं बाल्टी में उठा के और हमारे यहाँ पीछे प्लॉट है जिसमें टूट रहा है अभी, तो उसमें एक जगह हमने जगह बना रखी है, मैं उसी में डाल देती थी। अब आज मैंने सोचा कि चलो बारिश हो रही है तो होने दो, अभी तो थोड़ा मौसम खुला सा है, धूप-वूप निकल रही है आज और मौसम अच्छा सा है। तो आज थोड़े से उपले बना देती हूँ, उससे फिर ये है कि आज दिन भी अच्छा है, शुक्रवार है और आज से जो है शुरुआत भी हो जाएगी। तो अब इसके लिए पहले से जगह वगैरह कुछ बनाई नहीं थी, तो अब अचानक से आज मुझे ध्यान आया कि भई कल फिर शनिवार हो जाएगा और परसों संडे, संडे को फिर पितृपक्ष है ही। तो इसलिए मुझे अभी ध्यान आया कि मैं ये थोड़ी-सी जो जगह बना के थोड़े से उपले टेक देती हूँ। तो इसलिए अब मैं छत पे जब गई, तो वही वहाँ कूड़ा-कचरा हो रहा था, छत तो मकान बन रहा था उसे तोड़-ताड़ रहे थे, तो इसलिए ईंटें, पत्थर, कंकड़ खूब सारे हो रहे थे। तो मैं हर बार एक तसला गोबर लेके जाऊँ और गोबर डाल दूँ और वहाँ जो कभी कूड़ा हटा के आ जाऊँ, कभी पत्थर हटा के आ जाऊँ और कभी कुछ। तो भई आज मैंने बहुत दिन क्या कम से कम महीनों बाद मैंने सर के तसले से गोबर उठाया है और मैं दुपट्टा भी जो है मेरा व्हाइट कलर का है, उसमें गोबर के दाग लग जाएँगे, इसलिए मैंने उस दुपट्टे को छुआ नहीं, उसे उतार के अलग ही रख दिया और दुपट्टे को दु दुपट्टे को रख दिया एक तरफ, व्हाइट कलर का है और गोबर नहीं, गोबर के हाथ-वाथ लगेंगे और तो भई बहुत दिनों बाद मैंने जो है सर पे तसले में गोबर डाला है और मुझे बड़ी अजीब-सी लग रहा है, क्योंकि एक तो इतने दिन से कुछ वज़न नहीं उठाया था। दूसरे ये जो मैंने कट्टा सर पे बाँधा था, इसमें एक रस्सी लटक रही थी, वो मुझे बार-बार परेशान कर रही थी। तो अब दोबारा हाथ-वाथ लगाऊँ तो गोबर के हाथ इधर-उधर लगते हैं, तो बस इसीलिए मैंने एक यहाँ प्लास्टिक का कट्टा पड़ा था और उसी को सर पे बाँधा और 4-5 तसले गोबर मैंने भर-भर के डाला और थोड़े से उपले बना दिए। अभी थोड़ा-सा मौसम साफ़ है, अगर बारिश होती भी है तो कोई बात नहीं, शगुन मेरा हो जाएगा कि भई श्राद्धों से पहले ही जो है शुरुआत कर दी। फिर बीच में जैसे ही सूखेगा या खुलेगा तो बना लेंगे, नहीं खुलेगा तो कोई बात ही नहीं है और खुल जाएगा तो वैसे तो खुल जाना चाहिए। पर फिर भी 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम में कहीं बीच में अगर नवरात्रों से पहले धूप-वूप निकल आई तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नवरात्रों में फिर क्या है कि दिन छोटे और रातें थोड़ी बड़ी होने लगेंगी, धूप उतनी तो होती नहीं है और यहाँ जगह होती नहीं है कि भाई उपले बनाए तो जगह हो उसमें उपले बना लें। तो अब थोड़ी जगह में ज़्यादा दिन तक सूखते नहीं हैं। अगर धूप अच्छी हो तो कम जगह में जल्दी सूख जाते हैं और फिर उनसे हमारा काम चल जाता है। अब यहाँ ना कहीं ज़मीनें हैं, ना प्लॉट है, ना खेती-बाड़ी है इतनी, बस छतें हैं, उन छतों पे ही हम बनाते हैं और ये छतें भी जो हैं थोड़े-से कड़े पत्थर वाली जो होती हैं, वो वाली हैं। अगर लेंटर वाली होती तो हम लोग जो है लेंटर वाली छत पे भी नहीं बनाते हैं, तो उससे लेंटर भी गोबर के पानी से, खाद से ना लेंटर भी खराब होने लगता है और उसकी जो सरिया होती है वो जंग खा के और मसाला छोड़ने लगती है और उसकी जो गोबर की गैस्ट्रिक होती है, ये जो छत में जो फर्श बना होता है उसके अंदर से पूरे बक्कल जैसे होते हैं छिलके, वो निकाल देती है और उससे हमारी छत जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो हम तो शुरू से ही जो बाउंड्रियों पे, छतों पे इसी तरह पाते हैं, पर बड़े हिसाब से पाते हैं। उपले के नीचे सूखा लगा के बाउंड्रियों पे, किनारों पे
और उनको भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे 1-2 दिन में थोड़ा इधर उधर हिला डुला देते हैं, तो उससे ये फिर अच्छे से जो है जल्दी सूखने लगती हैं। तो भाई आज मैंने बहुत दिन बाद, कम से तकरीबन 3 महीने बाद मैंने गोबर डाला 4-5 तसले और उपले बनाए। ब्लॉग आप लोग कहोगे कि ब्लॉग में ना सानी का ना दूध का ना चारे का, फिर भी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और मेरे से एडिटिंग करने में भी दिक्कत होती है, और मेन समस्या मेरी बोलने की। मेरे से बिल्कुल भी जो है इतना नहीं बोला जाता, और अब तो मुझे थोड़ा-सा जो है मजबूरी में बोलना पड़ता है कि आप लोग सोचोगे कि भई ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है, लेकिन कुछ बोलती-वोलती नहीं है और ऐसे ही सिर्फ़ काम करती है। मेरा बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं करता और ना ही मैं बोल पाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर-सा और बहुत थका-थका सा महसूस करती हूँ। बस थोड़ा-सा ये है कि ये तो मुझे जुनून-सा है कि काम दिखता है तो मेरे से रहा नहीं जाता कि भई ये काम पड़ा है और मैं इसे छोड़ दूँ। तो भई 4-5 तसले गोबर मैंने डाला था और ये बाउंड्री-बाउंड्री पे मोटे-मोटे उपले बना के मैंने रख दिए। फ़िलहाल तो बारिश वग़ैरह नहीं हो रही है, और 1-2 दिन अभी बता रखी है 10 तारीख तक बारिश है, नेट बोल रहा है कि 10 तारीख तक अभी बारिश होगी, और आज तो अभी तारीख जो है 5 ही है, तो चलो कोई नहीं, अगर ख़राब भी हो गई तो शुरुआत तो हमारी हो ही गई। जब तक अगर नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा कैसे होगा? और हम सिर्फ़ फ़ायदे-फ़ायदे की सोचेंगे तो नुकसान कौन उठाएगा? देखो इतनी सारी हमारी आबादी है, पब्लिक है, वो भी तो नुकसान उठा रही है, और आप जानते हो पता है कितना नुकसान उठा रही है? कहीं कितनी आपदाएँ आ रही हैं, कितना जल भराव हो रहा है, कितना जो है भयंकर बाढ़ आ रही है। पंजाब में देखो कितना बुरा हाल है, और हिमाचल में और उत्तराखंड में। तो इस बार तो बारिश ने बहुत लेट बारिश आई है और इसने बहुत नुकसान करा है। बहुत लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं, सारे सामान गाय भैंसे उनकी सब वीरान हो गई है, खेती खराब हो गई है, फसलें बेकार हो गई हैं। और इस बार भाई हमें तो लग रहा है कि फिर वही भुखमरी का सा हाल हो जाएगा, जब फसलें खराब हो जाएंगी। और कोई आज मैं जल्दी उठी थी, और जल्दी उठ के मैंने थोड़ा सा जो है गोबर वोबर डाल डूल के सगुन कर दिया, फिर उसके बाद दूध दूध निकाला, ये देखो। एक ही गाय का मैं दिखा रही हूँ, जो ये मेरी वायरल काऊ है, उसने आज 3 बार दूध मेरा निकाला, मैंने 3 बार बाल्टी खाली करी और 3 बार। उस बच्चा कोई भी नहीं आया था, और ना ही बेटा आया था ना भतीजा आया था। और ये तो एक यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें से एक लड़की और एक लड़का है, तो कभी मैं उस लड़की को और कभी उस लड़के को पकड़ लेती हूँ कि भाई मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दे। और गाय के आगे ये लोग खड़े नहीं हो पाते, इन्हें डर लगता है कि गाय मार देगी। तो ये देखो, आज तो गाय ने 3 बार नुकसान करवाया और तीनों बार इतनी भयंकर कूद मचाई कि उसने जो है मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। मैंने 3 बार बाल्टी पलट-पलट के दूध निकाला, और इसमें इतना कितना भी कस के मैं नैना बाँध लूँ, लेकिन ये नैने को ना खोल देती है। देखो इस बार तीसरी बार मैं इसके नीचे बैठ रही हूँ। पहले 2 ढाई किलो दूध निकाला, फिर उसके बाद 1 किलो सा निकाला, और अभी ये तीसरे में देखो। देखो कितनी भयानक कैसे कूदती है। अब बताओ ऐसे कोई कैसे दूध निकाले, कैसे कोई करे? इसने तो बहुत दिमाग ख़राब करके रख दिया। 3-3 बार दूध निकालो, उठो, न्याणा बाँधो, और इसकी वही हरकतें। और बेटे को इसलिए नहीं बुलाती कि वो फिर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है इसे भगा दो, इसे गौशाला छोड़ दो। अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, हम लोग तो चाहे जैसे हैंडल कर भी रहे हैं, कोई दूसरा इसे मारेगा, और ये बहुत दुखी कर रही है, बहुत पैर चला रही है। ये देखिए, आज